हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करण और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये छोटा सा मोशन ग्राफिक बैनर। और इसमें हम फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमको एक इमेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अडोबी फायरफ्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने जो मॉडल है वो जेमिनी 2.5 सेट किया हुआ है। और मैंने बहुत सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट इसको दिया। मैंने लिखा ए मैन इज जंपिंग, स्काई इज द बैकग्राउंड। बहुत सिंपल सा, मैंने कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं किया। तो उसने मुझे एक कूल सा इमेज बना के दिया जो कि मुझे चाहिए था। बट मुझे चाहिए कि थोड़ा सा और इसको एनहेंस करें, तो उसने मुझे ये बना के दिया। मैंने अगेन यहाँ पे मैं गया और मैंने जनरेट मोड पे क्लिक किया, तो उसने मुझे ये वाली इमेज क्रिएट करके दी जो कि मुझे बहुत सही लग रहा है। अब हम फोटोशॉप में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पोर्ट्रेट साइज लिया हुआ है। मैं यहाँ से उठा लूंगा जो भी इमेज मैंने क्रिएट की है। तो ये वाला नहीं, सेकंड वाला। ओके, तो ये वाली इमेज हम यूज करने वाले हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको रेफरेंस लेके हम यहाँ क्रिएट करेंगे। ये वाला डिज़ाइन भी मैंने ही बनाया हुआ है, बट इसमें मैं आपको एक बार करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे होगा। उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे अलग से चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा। W प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ से ये मेरे को ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करके दे देगा ऐसे। और मैंने यहाँ से इसको अलग कर लिया। अभी जो ये प्लास्टिक टेक्सचर आप देख रहे हैं, इस प्लास्टिक टेक्सचर को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। गूगल पे जब आप लिखेंगे प्लास्टिक टेक्सचर, तो आपको इस तरह का एक इमेज मिल जाएगा। और वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपको इसको स्क्रीन पे सेट करना है और जो ओपेसिटी है इसकी वो कम कर देनी है। ऑलमोस्ट 35% या जैसे भी आपको सही लगे 50%। मैंने यहाँ पे 75% रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी 75 रखूंगा। अभी इस वाले इमेज को मैं नीचे लेके जाऊंगा ताकि मेरा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर से ये प्लास्टिक टेक्सचर हट जाए। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब घोच पोच हो रहा है, तो मुझे चाहिए कि थोड़ा सा क्लीन लगे। तो मैंने इसके लिए एक जुगाड़ लगाया था जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। मैंने सेम इमेज को ऐसे नीचे ड्रैग किया और इसको डुप्लीकेट करके फ्लिप किया, तो इस तरीके से मेरे पास एक क्लीन बैकग्राउंड आ गया है। ठीक है, तो ऐसा आप जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आपको क्लीन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, बट मैंने अभी दिखाने के लिए आपको ये जुगाड़ कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉन्ट लिखेंगे। फॉन्ट के लिए मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, जो कलर कोड है वो मैंने यूज़ किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं D95683, ये वाला कलर कोड मैंने यूज़ किया है। सेम मैं इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और जो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हीरो किड एक्स्ट्रा बोल्ड नैरो। तो ये फॉन्ट मुझे अच्छा लगा इसके लिए, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जो इफेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं उसमें दोनों का जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए। मीन्स जो दोनों का विड्थ है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों टेक्स्ट का जो साइज है वो इक्वल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने एडजस्ट किया और इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा टेक्सचर के। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो छोटा मोटा टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये छोटा मोटा दो टेक्स्ट लिख दिया है, तो इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे लेके जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके, तो ये हमारा बेस ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाएंगे और इसको थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। जो हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम एनिमेट करेंगे और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसको मैं सेव अभी फिलहाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव किया हुआ है। और ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वाला जो लाइन इफेक्ट है इसको कैसे क्रिएट करते हैं। यस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप कंट्रोल होल्ड करेंगे और जो ये मास्क है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये एक तरह का सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है सिलेक्शन में, मॉडिफाई में और स्मूथ में जाना है। स्मूथ में आपको
पिक्सल जो रखना है वो 2 रखना है और ओके पे क्लिक करना है। तो इससे आपका जो सिलेक्शन है वो स्मूथ हो जाएगा। एंड देन अगेन सिलेक्शन में जाना है, अगेन सिलेक्ट में जाना है और मॉडिफाई, देन आपको जाना है एक्सपेंड में, ठीक है, और एक्सपेंड कर देना है 5 पिक्सल। तो आपके पास इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा। और अगेन मॉडिफाई एंड बॉर्डर, बॉर्डर में आपको 2 रखना है और ओके पे क्लिक करना है। अभी देखिए इसने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है, हमें यही चाहिए। और फिर एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करनी है आपको, और ऑल्ट प्रेस करके बैक स्पेस जब आप दबाएंगे तो इस तरह से आपके पास एक ये लाइन क्रिएट हो जाएगी इसके अराउंड। बट अभी इसमें हमें थोड़ा सा जो हमारा स्केच वाला जो इफेक्ट होता है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम जाएंगे फिल्टर में एंड देन जाएंगे स्टाइलाइज एंड डिफ्यूज में, ठीक है। यहाँ से आप नॉर्मल पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास ये एक रफ स्केची सा लाइन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऑल्ट होल्ड करना है और मास्क वाले बटन पे क्लिक करना है, तो ये यहाँ से जितना भी हमारा लाइन है वो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रश टूल लेना है, यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट करिए और फ्लो आप 50% रखिए और हार्डनेस फुल। अभी जहां जहां आपको चाहिए वहां वहां आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया, थोड़ा सा यहाँ कर दिया, थोड़ा सा यहाँ कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जो स्केची लाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये होने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको सेव करेंगे और इसको अब हम लेके जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। अभी आफ्टर इफेक्ट्स में जो मैंने सेव किया हुआ है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे आपसे ये सेटिंग्स के बारे में पूछेगा। यहाँ पे आपको कंपोजिशन, रिटेन, लेयर साइज जो थर्ड ऑप्शन है इसको टिक करना है, और लेयर ऑप्शंस में आपको टिक करना है एडिटेबल लेयर स्टाइल और ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके पास ये एक कॉम्प क्रिएट करके आपको दे देगा। उसके बाद आपको इस पर डबल टैप करना है। अभी जो हमारा टेक्स्ट लेयर था सिर्फ हम उसके साथ काम करेंगे, जो कि ये है और ये है। इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक जब आप करेंगे आपको क्रिएट में जाना है और फिर आपको जाना है कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट। अभी ये दोनों हमारे एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। और फिर आपको राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है प्री कंपोज। यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ टेक्स्ट 1 एंड देन अगेन इसको भी प्री कंपोज टेक्स्ट 2, और हमारे पास ये दो मैंने कंपोज कर दिया है। अभी मैं इनको डबल टैप करके ओपन करूंगा और मुझे इतना एरिया क्रॉप करना है। तो इसके बाद आपको ये एक नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है रीजन ऑफ इंटरेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको इसको इस तरीके से ड्रैग करके जितना इसका साइज है कोशिश करिए कि उतना ही रहे, हमारा ये जो सिलेक्शन है उतना ही रहे, और जितना परफेक्ट हो पाए आप कर लीजिए पूरा अच्छे से, ठीक है, एंड ड्रैग। तो ये हमारा एक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको कंपोजिशन में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये इतना क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। फिर आपको जाना है सेकंड वाले ऑप्शन में, सेकंड टेक्स्ट में, और अगेन यहाँ पे भी सेम चीज हम करेंगे, इसको पूरा क्रॉप कर लेंगे और फिर आपको कॉम्प में जाना है और यहाँ पे भी आपको क्रॉप कॉम्प टू रीजन रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये क्रॉप हो जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिए। अभी ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे एक इफेक्ट यूज करेंगे। पहले वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट लगाना है कॉर्नर पिल, ठीक है। अभी मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे पास ये ऐसा आ रहा है। आपके पास यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट में आपको ये दिख रहा है कॉर्नर, जब आप टाइप करेंगे तो आपके पास ये इफेक्ट आएगा। इसको आपको ड्रैग कर देना है इस कॉम्प के ऊपर, ओके। तो अभी ये इफेक्ट इस पे लग चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इस ऑप्शंस का हम यूज करेंगे, ओके। तो अब आपको ये कॉम्पोजिशन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आपको ये हमारा लोअर लेफ्ट है इसको हमें, इसका की फ्रेम हमें ऑन करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका की फ्रेम ऑन हो जाएगा और फिर 1 सेकंड आगे जाएंगे और शिफ्ट होल्ड करके जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रेट ड्रैग होगा और हमारे पास ये इस तरह का कुछ एनिमेशन बन गया है, ठीक है। अभी सेम हमें नीचे वाले टेक्स्ट के लिए भी करना है।
इसको सिलेक्ट करेंगे और अगेन कॉर्नर पिन इसमें अप्लाई करेंगे। अभी देखिए ये वाला अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे इस वाले पॉइंट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ये हमारा अपर लेफ्ट हो गया। यहाँ से आपको इसका भी की फॉर्म ऑन करना है और 1 सेकेंड आगे जाएंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरीके से ऊपर लेके आएंगे। तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक एनिमेशन क्रिएट हो गया। अभी ये बहुत स्लो हो रहा है, हम इसको बाद में स्पीड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन आपको 2 सेकेंड्स आगे जाना है और जो हमारा पहले वाला की फ्रेम था उसको कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है। तो इसके आपके पास कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा ड्यूरेशन मिले, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी हमें इसको दूसरी तरफ भी क्रिएट करना होगा इस तरीके से। अब डबल यू जो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से ही मेरे को ये राइट वाला जो हमारा पॉइंट है वो भी दिखेगा। फिर मैं 5 सेकंड्स पे गया और इस तरीके से मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो हमारे पास ऑलमोस्ट दूसरी तरफ का भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगेन अभी मेरे को नीचे वाला करना है, इसमें अपर राइट पे होगा, डबल यू क्लिक करेंगे आप तो आपको दूसरे वाला की फ्रेम भी दिखेगा। और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इसको भी ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। तो आपके पास कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी है, ठीक है। अब इसकी स्पीड के साथ ओके, एक चीज़ और हमें इसमें करना पड़ेगा। सेम चीज़ जो हमने पहले वाले की फ्रेम में की, हमें जो फर्स्ट की फ्रेम है वो कॉपी करना है और 6 सेकंड पे जाना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा ऊपर जाके नीचे आएगा। तो बेसिकली हमें एक एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए 4 की फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे। एक की फ्रेम जो मैंने लगाया है वो ऊपर जाने के लिए ये, और फिर हमें थोड़ी देर होल्ड चाहिए ऊपर। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट वाला की फ्रेम है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और फिर होल्ड करने के लिए मैंने अगेन इसी वाले की फ्रेम्स को कॉपी करके 1 सेकंड बाद पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दो वाले जो हमारे, तो बेसिकली ये दो जो हमारे की फ्रेम से सेम है और फिर अगेन वापस आने के लिए मैंने की फ्रेम्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक ऊपर होल्ड थोड़ा सा हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो ये हमारा एक कंप्लीट एनिमेशन हो गया। अब मैं इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 4 सेकंड तक मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा। तो सब कुछ सिलेक्ट करना है आपको, ऑल्ट होल्ड करना है और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सारे की फ्रेम्स हमारे ड्रैग हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और मेरे को स्पीड में चाहिए तो मैं इसको 3 सेकंड तक लेके जाऊंगा। अभी ये ठीक लग रहा है। अभी इसमें F9 प्रेस करके इसको इजी ईज कर दिया हमने, हाँ अभी ठीक है। और अगर आप चाहें तो मोशन ब्लर भी ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ी और स्पीड में अगर इंक्रीज करना चाहें तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं और ये आपको फिर स्पीड में थोड़ा देगा, ठीक है। एक चीज़ और, आपको सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो आपके पास ये ग्राफ वाला जो आइकन दिख रहा है, ग्राफ एडिटर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। और आपको सब सारे बेस को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से आप ड्रैग करके इसको इस तरह से एक कर्व क्रिएट कर दीजिए तो आपके पास कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और मोशन ब्लर ऑन है, यस, एंड और यहाँ से मैं इसको एन प्रेस करके एक लूप में क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अभी अब हमारा एक सिंपल सा एनिमेशन क्रिएट हो गया है जो कि दिखने में बहुत कूल लग रहा है। तो ये हमारा एक कंप्लीट एनिमेशन क्रिएट हो गया है जो कि बहुत सिंपल है और बहुत सही लग रहा है मेरे को। एज ए मोशन ग्राफिक बैनर बनाने के लिए बहुत सही है। तो इस टेक्निक का यूज करके गाइस आप बहुत अलग अलग तरह के ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, मोशन बैनर बना सकते हैं। आई होप आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।